सो हे गाइस, हरजाद ऑन दिस साइड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको लीड से बात कैसे करनी चाहिए। हम एड्स लगाते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वहां से हमारे पास जो लीड्स आती है उनसे हमें कॉन्वर्सेशन कैसे करना है। आज हम उसका प्रॉपर एक फंडा समझेंगे कि सही तरीका क्या है बात करने का और ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज करने का। इसमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी का भी यूज होगा। सो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। एंड अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जो आप नोट करना चाहते हो कि भाई मैं भूल जाऊंगा, तो आप उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट कर। सो गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है हमें बात करनी कैसे है। काफी सारे लोग बैठ के बात करते हैं, काफी सारे लोग लेट के बात करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी पर्सन से बात करना चाहते हो, आपकी लीड का कॉल आया है या आप उसे कॉल कर रहे हो, हमेशा वॉकिंग करते हुए, चलते हुए बात करो। इससे क्या होता है कि आप जब चलते हो तो एक्टिव लगते हो, आपकी जो टोन होती है, टेक्सचर होता है, वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे सामने वाले की नजरों में थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जब भी बात करो लेट के बैठ के मत करो, चलते हुए करो। चाहे रूम में चक्कर मारो, ठीक है, टेरेस पे चले जाओ, अपने गली में टहलने लग जाओ, कैसे भी बात करो बट करो और चलते हुए। और शांति वाली जगह पे करो। पीछे से शोर शराबा आता है ना, तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ऐसे शांति, चाहे रूम हो चाहे टेरेस हो आपकी, जहाँ बात करना चाह रहे हो, सिंपल शांति होनी चाहिए वहां। ठीक है, आपको एक सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि आपको बात करनी कैसे है। दूसरा, जब भी आप सामने वाले के कॉल को पिक करते हो, ठीक है, जैसे उनका कॉल आया, आप उस कॉल को थोड़ा सा लेट पिक करो। जैसे कॉल का रिंग बजा, आपके हाथ में फोन था, आप तुरंत उठा लो, नहीं करना बिल्कुल भी। थोड़ा सा बजने दो फोन, जब लगे कि शायद खत्म होने वाला है तब उठा लो। ठीक है, जिससे उसको थोड़ा सा हो कि ये बंदा बिजी है। ये चीज नहीं कि फ्री फालतू पड़ा हुआ है, नहीं, बिजी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, ये काम करना है। सो सेकंड पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, थोड़ा सा कॉल से रिलेटेड। इसमें क्या है कि ना, आपकी वैल्यू थोड़ी सी एड ऑन हो जाती है कि यार आप बिजी हो, फ्री नहीं हो। ठीक है। तीसरा, जब भी आप लीड से बात करते हो, ठीक है, जब भी आपका उसका कॉल आ रहा है, आपने कॉल किया है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो, उससे ज्यादा नहीं। उसके भले कितने भी ऑब्जेक्शन सही, उसको कुछ भी कितना भी सही, आपको उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। ठीक है, आप वहां पे उसको बोल सकते हो कि भाई सॉरी, अभी एक कॉल आ रहा है, इन्होंने मुझे पेमेंट किया था। या फिर आप, भाई एक कॉल आ रहा है, वो मुझे पेमेंट करने की बोल रहे थे, शायद उन्होंने पेमेंट कर दिया, मैं बात कर लेता हूँ। इस तरीके से जब आप बोलते हो तो सामने वाले के दिमाग में इमेज बन जाती है, यार इसके पास ऑलरेडी ज्वाइनिंग्स आती हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जब भी आप ज्यादा देर बात कर रहे हो किसी से तो, ठीक। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन पूछा है सामने वाले ने, और आपको पता है कि ये पूरा क्वेश्चन करेगा तो क्या पूछना चाह रहा है, और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता। तुरंत यही चीज बोल, भाई 1 मिनट, सॉरी सॉरी, 1 मिनट होल्ड करना, सर का कॉल आ रहा है। या फिर 1 मिनट होल्ड करना, एक टीममेट का कॉल आ रहा है, उनको किसी से बात करानी थी, यहाँ पे बात करानी थी उनको किसी से। तो इससे क्या है, सामने वाले को लगेगा ये बंदा सपोर्टिव भी है ना, उनको किसी से बात करानी थी। तो उससे सिंपल सी बात है, मेरे सामने कोई बोलेगा यार एक कॉल आ रहा है मुझे ना, एक मेरे टीममेट है, उनको किसी से बात करानी है मेरी, तो मैं बात करनी है। मेरे दिमाग में क्या इमेज बनेगी, अच्छा ये बंदा तो मतलब लोगों की हेल्प करता है, लोगों को शायद गाइड करता है, ठीक है, टीम की भी हेल्प करता है। तो वो एक अच्छी इमेज बना रहा है मेरी नजरों में। तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप अगर बोलते हो तो ये सामने वाले के दिमाग में बहुत अलग इमेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। बोलते टाइम ऐसा आप बोलो बीच बीच में कॉल्स वगैरह पे, और कभी कभी कॉल बैक खुद कर दो थोड़ी देर बाद, भाई ऐसे ऐसे था, तो उनके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर कर। वो एक्चुअली क्या है ना, वो जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ देख रहे हैं साइड में, तो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर किए। हाँ आप बताओ, आप क्या कह रहे थे। ठीक, इस तरीके से आप बात करोगे, कुछ चीजें चेंज होंगी, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन चेंजेस बहुत बड़े बड़े आते हैं। ठीक, एक आपको ये पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट हमने कवर किए। चौथा, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कभी भी उसको ज्यादा प्यार से बात नहीं करनी, कभी भी ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर रही। वो ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, फालतू के क्वेश्चन कर रहा है, उससे इरिटेट नहीं होना है। उसको, सामने वाले को ये फील ना हो कि आप ज्यादा चेप हो रहे हो, या फिर आप ज्यादा एक होता है ना एरोगेंट टाइप, थोड़ा सा रूड बिहेवियर वाले, आप ऐसे हो। आप बिल्कुल फील, आपको न्यूट्रल रहना है। ठीक है, जैसे कोई सामने आपकी ही लेवल का बंदा है और आपको उससे बस कुछ चीजें डिस्कस करनी है, इस तरीके से आपको बात करनी है, कूल टोन रख के अपना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप फोकस करो इस चीज पे, थोड़ा सा ध्यान दो ऐसे बात करने पे। कभी भी जब भी सामने वाले से बात कर रहे हो, कोई भी ऐसी पर्सनल चीज मत बोलो जो उसको मे बी हर्ट कर सकती हो, जो आप उसको पर्सनली दे दो उसके ऊपर।
मान लो अब वो है, वो बोल रहा है कि मैं पहले वहां ज्वाइन हुआ था, इतने दिन मैंने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां पे आप ये मत बोलो कि आपने मेहनत नहीं की होगी या फिर आपने कुछ किया नहीं होगा, इस वजह से इनकम नहीं हुई वगैरह वगैरह। आप उसको बोलो शायद आपको जो सपोर्ट कर रहा होगा ना वो ठीक नहीं होगा, शायद आपका जो मिंटोर है वो ठीक नहीं होगा। बिकॉज अगर मिंटोर अच्छा होता, वो आपको अच्छे से गाइड करता, तो भाई सिंपल सी बात है, आप तो बहुत अच्छा कर लेते। इससे भी थोड़ी सी जो इमेज होती है वो अलग क्रिएट होती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जब भी सामने किसी लीड का कॉल आ रहा है, वो आपसे बात कर रही है, आप अपने प्राइजेस वगैरह जब उसको बता रहे हो, एक चीज याद रखो, आपको कभी भी अपने प्राइजेस की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है। काफी सारे लोग होते हैं 2300 का है, मैं आपको 2000 में लगा दूंगा, 1500 में लगा दूंगा, 1200 में दे दूंगा, इतने परसेंट का ऑफ चल रहा है मेरी तरफ से। ये चीजें नहीं करनी। प्राइजेस बढ़ाओगे तब उन पे डिस्काउंट दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे किसी मॉल में, मॉल्स की एक साइकोलॉजी क्या होती है, वो कभी भी सेम प्राइस पे ऑफर नहीं चलाते, वो प्राइस बढ़ा देते हैं पहले, उनके उनके प्राइस बढ़ाने के बाद पे फिर उसको ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज उन्होंने 1000 रुपए की थी पहले, ठीक है, अब उनको क्या करना है, उनको उस पर 30% ऑफ करना है, ठीक, या 40% ऑफ करना है, तो वो 1000 रुपए पे 40% ऑफ नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो 1200 रुपए उसका प्राइस कर देंगे, और 1200 रुपए प्राइस करने के बाद में उसको 50% ऑफ दिखा देंगे, 1200 की चीज 600 रुपए में मात्र। इस तरीके से तो आप भी अपना 2300 का प्राइस, भाई हमारा जो पैकेज है ना इसकी इतनी वैल्यू है, बट अभी इस पे ऑफर चल रहा है और ऑफर में ये इतने की मिल रही है, 2300 रुपए की। जब वो ज्यादा परेशान हो रहा है, मैनेज ही नहीं हो रहा उससे, जब वाकई में फील होने लग जाए, तो उसको 100 200 300 रुपए का, मैक्सिमम 400 रुपए तक का डिस्काउंट दे दो, पर हर किसी को मत दो। भाई कमाने बैठे हो, मछली बाजार में नहीं बैठे कुछ भी कितने का भी लगा दिया बस बेचो बेचो, नहीं, वो चीज नहीं करनी। ऐसा करोगे तो वैल्यू इंक्रीज नहीं कर पाओगे अपनी कभी भी, और ना ही सामने वाले से पैसिव इनकम ले पाओगे। क्योंकि पैसिव इनकम वो तब देगा जब उसने पूरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी वैल्यू में खरीदा है, एंड उसको उसकी वैल्यू है प्रोडक्ट की, तो वो सीरियसली काम करेगा, देन आपको पैसिव इनकम देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज भी याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी से लीड से बात करते हैं, तो सामने वाला ना सिर्फ अपना रोना देता है वहां पे, यार मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है, मेरे साथ वो हो चुका है, ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप उनको सिंपली बोलो, भाई देखो, फ्रॉड फ्रॉड कुछ नहीं होता, फ्रॉड मतलब बेवकूफी होती है जो हम खुद करते हैं। सामने वाला हमें पागल बना रहा है, तो भाई हम तो समझदार है ना, हमें पागल थोड़ी बनना है। भाई ये फ्रॉड कैसे हो जाएगा, आप हमारी अगर बात कर रहे हो तो हमें बताओ फ्रॉड कैसे कर देंगे हम आपको, जो आप पे आपको कर रहे हो उसके बदले में हम आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो कंपनी है वो वेरीफाइड है गवर्नमेंट से, जो जीएसटी सर्टिफिकेट हमारे पास है, लोगों के पेमेंट के प्रूफ है, हम पेमेंट करते हैं, ईमेल उनके पास जाते हैं। अब आप ये सोचो कि ज्वाइन हो जाओ और सामने से पैसा आने लग जाए, तो भाई ये तो हमारे यहाँ भी नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बिना मेहनत के तो भाई चिड़िया को भी दाना नहीं मिलता, उसको भी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना होता है, तब जाके उसे दाना मिलता है, पेट भरता है उसका। तो हम तो इंसान हैं, हमारे तो ड्रीम्स हैं, हमें तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप उसको बोलो नॉर्मल टोन में, तो वो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा यार बंदे में नॉलेज है, बंदे की बात में दम है। ठीक है, इस तरीके से। आज अगर मैं अपनी बात बताऊं, एक पर्सन थे, वो बोले कि सर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मतलब 100 रुपए भी नहीं है, और मुझे प्लेटिनम से स्टार्ट करना है और स्टार्ट करा दो। मैं ना उनको क्लियरली मना कर दिया, मैंने कहा भाई मुश्किल से मुश्किल 100 200 रुपए की हेल्प तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं आपको 2300 रुपए की हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, आप बोलोगे सर 1500 में दे दो, मैं आपको मना कर दूंगा कि भाई उसके साथ ज्वाइन हो जाओ जो आपको 1500 में दे रहा है। बहुत से लोग 1500 नहीं, 1000 रुपए में, 1200 रुपए में दे देंगे, उनके साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सिखाना, मैं आपको कैपेबल बनाऊंगा कि आपने 2300 रुपए लगाए तो 23,000 महीने के कमा सको। मैं ये नहीं करूंगा कि आपको ज्वाइन करा दिया सस्ते में फिर आपको छोड़ दिया आपके हाल पे। मैं वो चीज नहीं करने वाला, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो बस आपको करना है क्या है, पूरा पे करना है। और देखो मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास सेल्स की कमी नहीं है, मेरे पास डेली 1 2 सेल निकलती है, मेरे लिए सफिशियंट है। तो मेरे को ये लालच नहीं है कि भाई बस आ जाए डैशबोर्ड पे बड़ा दिख जाए, जेब में 200 500 आ जाए, मुझे उस चीज का लालच नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत हैं, बोलो तो मैं खुद आपको नंबर दे दूंगा, उनके साथ ज्वाइन हो जाओ, सस्ते में दे देंगे। सिखाना ना सिखाना फिर मेरे हाथ में है नहीं, फिर बाद में आप बोलोगे सर ऐसा कर दिया, फ्रॉड हो गया। क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर उन्होंने इतना मेरे को सिखाया नहीं, नंबर स्विच ऑफ कर दिया या नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे भाई पैकेज कितने में लिया था, कि सर 800 रुपये में, कि सर 1000 रुपये में। भाई यही होगा, या तो सस्ता ले लो
या फिर जहां से नॉलेज मिल रही है वहां से ले लो। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान दो। दूसरा मैं आपको बताऊं एक साइकोलॉजी, अगर आपके पास सिल्वर या गोल्ड है तो कोशिश करो आप उसको अपग्रेड करके प्लेटिनम रखो। क्यों? एक तरीका होता है कि जब हम लीड से बात कर रहे होते हैं तो हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको लगता है कि यार मान लो हमारे पास, मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 300 रुपए वाला पैकेज है सिल्वर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब कोई एक मोहित नाम का लड़का मेरे से बात कर रहा है, एंड मैं बोलूंगा भाई आप ना अभी 300 वाले से स्टार्ट कर लो, सिल्वर से स्टार्ट कर लो, जैसी इनकम करने लग जाओ फिर बढ़ा लेना। क्यों करूंगा मैं ऐसे बात उससे, क्यों मैं सिल्वर का सजेस्ट करूंगा? क्योंकि मेरे पास सिल्वर है, मुझे वही आनी है, चाहे वो गोल्ड ले या प्लेटिनम ले। तो मेरी मेंटेलिटी क्या है, कहीं भाग ना जाए बड़ा प्राइस सुन के, कि अगर मैं इसको 2300 बोल दूं या 1000 बोल दूं तो कहीं भाग ना जाए कि यार ये तो महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सामने वाले 300 में बस आ जाए, ये मेंटेलिटी होती है। छोटी मेंटेलिटी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर आपको अच्छा कमाना है, अच्छा करना है, तो मेंटेलिटी को ब्रॉड करो। कोशिश करो 2300 का 2300 में ही जाए, हार्डली जैसे तैसे गोल्ड हो। जब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो गोल्ड हो, सिल्वर तो ऑप्शन ही नहीं रखना भाई। ठीक है, तो आप, हाँ, और एक चीज और, जो सिल्वर में अगर हम बताएं, सामने वाले को बोल दो भाई सिल्वर पे कंटेंट बोनस ही नहीं है, हो जाओ ज्वाइन, फिर मत बोलना। और मैं सिल्वर वालों को ट्रेन नहीं करता, मैं उनको गाइड नहीं करता, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं होते। ऐसे करके बोल दो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट डालती हैं। ठीक, एंड आपके पास एक बहुत प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनी वाले से बात करने का, कि आपके पास ना कंटेंट बोनस का एक प्लस पॉइंट है, आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करो। भाई एक कॉलगेट है, कॉलगेट में एक चीज फेमस हुई, क्या क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है, कॉलगेट में है या पेप्सोडेंट में है। ऐसे करके उन्होंने एक टैगलाइन बना दी, है ना? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। एक फॉग धुंध वाला होता है, एक फॉग परफ्यूम होता है। कुछ छोटी छोटी टैगलाइन है भाई। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा मेन क्या, हमारे यहाँ कंटेंट बोनस है। क्या आपके यहाँ पे है? रील बनाने का पैसा मिलता है क्या? हम देते हैं। दो बेनिफिट है रील बनाने के। पहला, 1500 रुपए तो आप जनरेट कर ही सकते हो कंटेंट बोनस से। उसके अलावा आप यहाँ से अच्छे खासे लीड जनरेट कर सकते हो। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग की वीडियोस डालोगे तो आपके पास लीड्स ही लीड्स होंगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, लोग आएंगे आपके पास। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप करना क्या चाहते हो। ऐसे करके उनको बोल दो। एंड एक पॉइंट और, कि जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमें जब डिफरेंशिएट करना होता है अपने और उसके कंपनी के बीच में, तो हमें क्या करना है, हमको सिंपली उसे बताना है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, हमारी कंपनी दे रही है 90% इनकम, और अगर आप अच्छा कमाते हो, अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हो, तो कंपनी उस पर रॉयल्टी इनकम भी देती है, 95% तक कमा सकते हो। अब कोई बंदा 80 वाली कंपनी में काम कर रहा है ना, 80% मिलता है, ठीक है भाई, हमारे यहाँ जीएसटी लग रहा है तब भी हमारे यहाँ पे 90-95 मिल रहा है। उनके यहाँ पे फालतू के मतलब ड्रामे 78-80 तक है, हार्डली इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है। सबसे ज्यादा इनकम हमारे यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप उनको सिंपली बोल सकते हो, भाई देखो सिंपल सी बात है, मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत मुझे ही करनी है। मेहनत करने अपलाइन नहीं आएगी, डाउनलाइन नहीं आएगी। आप मान लो किसी भी कंपनी में, जैसे बोलते हैं कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहां पे आप 1 लाख का टर्नओवर अगर करते हो कंपनी को, तो कंपनी आपको क्या देती है? 80,000 रुपए। ठीक है, हमारे यहाँ पे 1 लाख का टर्नओवर होता है तो हमें कंपनी देती है लगभग 92 से 93 हजार रुपए। ठीक, 1 लाख का टर्नओवर करने पे 93 हजार रुपए समथिंग, 93% इनकम दे रही है। कितने रुपए का डिफरेंस हुआ? 13 हजार रुपए का। भाई साहब 13 हजार रुपए में एक फोन आ जाता है। ठीक है, अगर इसी को हम बड़ा कर दे, क्योंकि भाई देखो आप भी सीरियस हो अपने करियर को लेके, आप यहाँ छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं आए हो, टाइम पास के लिए नहीं आए हो ना, मैं आया हूँ। यही टर्नओवर जब 10 लाख पे पहुंचेगा तो आपकी इनकम क्या होगी? आपकी इनकम होगी 8 लाख रुपए, और मेरी इनकम क्या होगी? 9,30,000 रुपए, या 9,50,000, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब थोड़ी सी इनकम बढ़ जाती है, टर्नओवर हाई हो जाता है, तो कंपनी 95 इनकम देती है, 95%। हमारे यहाँ इनकम कितनी होगी? 9,50,000। आपके यहाँ कितनी होगी? 8 लाख। 1.5 लाख रुपए का फर्क है बॉस। जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको ये लग रहा है ना कि मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है, दोबारा से 2300 रुपए दूं, भाई वो 2300 रुपए आपके 1.5 लाख का लॉस करा सकते हैं। तो समझो, मेहनत आपको ही करनी है, मेहनत मुझे ही करनी है, तो भाई नुकसान क्यों करना? और कंपनी तो कोई भी हो, कंपनी वो है कंपनी है, हमें तो अपना फ्यूचर देखना है ना। ठीक है, और कंपनी वो भी कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट हुई थी, हमारी भी जीरो से आगे 50 तक पहुंच चुकी है, बाकी के 50 बच्चे हैं, इजीली अचीव कर लेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है।
हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप इजीली लीड जनरेट कर सकते हो। ऐसे आप उनसे बात करो, थोड़ा सा कूल एंड काम रह के बात करो। उनको, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप चेप हो रहे हो। ठीक है, कभी भी भैया ज्वाइन हो जाओ, जिंदगी बदल दूंगा, क्या हो गया, क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे, क्यों परेशान हो, बताओ ना, मैं हेल्प करूंगा, बताओ ना, बोलो ना, ये चीजें नहीं करनी। भीख नहीं मांग रहे हो। ठीक है, काफी सारे लोग करते हैं ऐसे, 700-800 रुपए में प्लेटिनम दे देते हैं। तारीफी बात तो ये, 50 रुपए पे, 25 रुपए पे प्लेटिनम बेच देते हैं। क्यों? डैशबोर्ड दिखाना है, 1725 रुपए इनकम आई है, जेब में कितनी है, 25 रुपए। ये चीज नहीं करनी है, आपको पीछे खींचेगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। काफी सारे लोग सोचते हैं डैशबोर्ड दिखेगा लोग आएंगे, नहीं, कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। थोड़े बहुत दिन का 2-4 सेल आ जाएंगी बस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कंपनी में जितने भी लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, कोई एक बोल दे कि सर ने इतना हैवी डिस्काउंट दिया है कि 2300 का 1000 में दे दिया, 2300 का 1500 में भी दे दिया, 2300 का 2000 में भी दे दिया, पूछवा दो। ठीक है, जब ऑफर चल रहा है तो बात अलग है, तो भैया 1000 में भी ले जाओ, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से, वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। पर पर्सनली मैंने कभी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है यार, मैं तो सेल निकाल रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। और उल्टा कॉन्फिडेंस मेरा ही लो होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो, मेहनत करो, थोड़ा घिसो यार, घिसोगे तभी तो चमकोगे। ठीक है, थोड़ा सा इन पे याद रखो इन चीजों को। और मेरी वीडियो की सीरीज है जीरो टू हीरो, उसको थोड़ा सा देखो, वहां पे काफी सारी चीजें हैं। तो उनसे ना क्या होगा कि आप सीख तो जाओगे, एक बार वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा, बट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि देखने सुनने से कभी रिजल्ट नहीं आता, समझने से भी रिजल्ट नहीं आता, उस काम को करने से रिजल्ट आता है ना। तो आप उनको करो। सबको पता है सुबह जगना, 5 बजे जगना चाहिए, 6 बजे जगना चाहिए, जल्दी नहा धो लेना चाहिए, नहीं जगते लोग। सबको पता है अच्छा खाना चाहिए, तब भी वो बाहर का जंक फूड खा रहे हैं। सबको पता है एक्सरसाइज जरूरी है, नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वही चीज है कि समझना जानना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। ऐसे ही आप क्या करो, जो नोट्स हैं वहां पे बनाने के, जो मैंने वीडियो सीरीज है उसमें जो बताए हैं, उनके नोट्स बनाओ पहले। और जब भी कॉल करते हो तो कॉल करते के टाइम पे उन नोट्स को सामने रखो। देखोगे बोलोगे, देखोगे बोलोगे, तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या होगा कि आपकी जो आदत में आ जाएंगी वो सारी चीजें, तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, फॉलो अप, क्लोजिंग, कुछ भी हो, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नोट्स की। तो ये एक प्लस पॉइंट है, नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके लोगों से बात करो, कॉन्फिडेंस आता है, सामने होती है पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपको करना क्या है, बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मुझे फॉलो कर लो। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फॉलोअर्स की भूख नहीं है। मुझे पर्सनली कोई चीज पूछना चाहो पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां से एक बायो है मेरी इंस्टाग्राम में, वहां मेरा व्हाट्सएप लिंक है, मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट आप हो सकते हो। ठीक है, एंड किसी को अगर जर्नी स्टार्ट करनी है अपनी मेरे साथ, जो कहीं और से देख रहा है, तो वो भी मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। आई होप आपको चीजें समझ आएंगी, मैं अच्छे से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और भी चीजें लेके आएंगे, और भी टॉपिक्स लेके आएंगे। एंड जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में कमेंट्स में लिख दो कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।